सहारा डेजर्ट आखिर क्या है जो यहां हर किसी के लिए जीवित रहना मुश्किल है। 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला सहारा रेगिस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 2 देश समा सकते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के 25% में फैला है। इसके सीमा 11 देशों को चूटी है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा और मुरितानिया शामिल हैं। सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि यहां कई 100 किलोमीटर तक एक भी पेड़ पौधे नजर नहीं आते। सहारा डेजर्ट में कई ऐसी रेत के टीले हैं जिनकी औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है। यहां पर कई छोटे बड़े बालू से बने पर्वत भी मिलते हैं। सहारा रेगिस्तान का इतिहास 30 लाख साल पुराना है। तब यहां पर ज्वालामुखी पाए जाते थे। आज भी यहां पर ज्वालामुखी मिलते हैं जो कि एक पर्वत का आकार ले चुके हैं, जिसमें अल्जीरिया का होगर सबसे लोकप्रिय है। उत्तरी अफ्रीका में फैला यह विशाल डेजर्ट अपनी अत्यधिक गर्मी और न्यूनतम वर्षा के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सहारा का दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक बनाता है और कभी-कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। लेकिन सहारा रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का अंतर है। दिन में जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वही तापमान रात में गिरकर महज 20 या 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान के सिर्फ कुछ इलाकों में सालाना 1 इंच तक वर्षा होती है और वर्षा तूफान की तरह आती है, जिसमें बाढ़ आने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। सहारा रेगिस्तान में तूफान का आना किसी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। सहारा डेजर्ट के इतने कठिन वातावरण के बावजूद सहारा डेजर्ट विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। जैसे बबूल के पेड़, इन्हें पेड़ों की जड़ें इतनी गहराई तक चली जाती जिनसे ये जमीन में मौजूद पानी तक पहुंच जाती है। इन पेड़ों को सहारा क्षेत्र में छाया का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। खजूर के पेड़, ये पेड़ सहारा रेगिस्तान के रहने वाले लोगों और जानवरों के लिए भोजन और छाया का एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। रसीले पौधे, एलोवेरा और एगेव जैसे पौधे अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर कर लेते हैं, जिनसे यहां जीवित रहने में सक्षम रहते हैं। सहारा रेगिस्तान में वन्यजीव ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, यह अपने शरीर के अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं और इनके पैरों में सहारा रेगिस्तान की मिट्टी में चलने के लिए गद्दे लगे रहते हैं, जिनसे यह सहारा रेगिस्तान में आराम से चल सकते हैं। फेनेक फॉक्स, यह लोमड़ी की सबसे छोटी प्रजाति होती है, जिनके कान बड़े होते हैं, जिनसे यह सहारा डेजर्ट में अपने आप को बचाए रखते हैं। मॉनिटर छिपकली, यह मिट्टी के अंदर छुपकर रहती है और छोटे मोटे कीड़े माकोड़े को खाती है। ऐसे ही और कई अन्य प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर सहारा जैसे विशाल क्षेत्र में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज के वीडियो में हमने सहारा रेगिस्तान के बारे में बताया कि वहां इतना खतरनाक क्यों है, जलवायु कैसी है, वहां कौन कौन से जानवर रहते हैं, इतिहास क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।